आपके मलिक साहब कितने बच्चे हैं? मेरे माशाल्लाह 5 बच्चे। 5 बच्चे हैं। सबसे बड़े की एज क्या है? माशाल्लाह 19 साल। उसकी 19 शादी होगी, बेटी भी नहीं। हाँ, 19 साल एज है। बाकी अब अभी जवान ही हैं बच्चे आपके, बाकी छोटे हैं। आप चाहेंगे कि आपके घर के बच्चे मिसाल के तौर पे अगर कह लें डकी का व्लॉग देखें, जिसमें वो अपनी वाइफ को भी दिखा रहा है, डांस करवा रहा है, खुद भी डांस कर रहा है, या रजब भट्ट का व्लॉग देखें, आप इस तरह के फैमिली व्लॉगिंग और जो देखिए टिकटॉक लाइव के ऊपर मैं आपको एक चीज बदतमीजियां हो रही हैं, आप चाहेंगे वो देखें? देखिए जी, मैं तो कतई नहीं चाहूंगा कि टिकटॉक लाइव के ऊपर जो सी होती है ये चीज, तो मुझे तो खुद को आ रही है, हम्म, समझ नहीं है। देखिए हमारे मुआशरे के अंदर ना इस वक्त, मैं ये मोबाइल को ना हमेशा ये कहता हूँ, आप बिना कोई भी एक पॉडकास्ट देख ले, मैं सोशल मीडिया को कहता हूँ झूठ है, झूठ है, झूठ है। हम्म, अब ये जब कहता हूँ ना, तो लोग ना इसकी मीम्स बना के ना जोड़ लेते हैं। ठीक। ये एक जाली फितना है, इसमें आपको दिखाया कुछ जाता है, हम्म, होता अंदर से कुछ है। हम्म, इसमें आपको दिखाया जाता है कि आप एक बड़े मसीहा हो, आप एक बड़े फलाई काम करते हो, आप एक बड़े ही जेंटलमैन बंदे हो। दर हकीकत ओरिजिनल लाइफ में वो एक जलाद हो बंदा। हम्म, दर हकीकत उसका जो चेहरा हकीकत में मबनी है वो बिल्कुल हटके हो। तो भाई ये मैं इसको कहता ही दजाली बनू। हम्म, हमें दिखाना कुछ चाहिए, जो दिखाते हम कुछ है। मिसाल के तौर पे सैलाब आया, पूरे पाकिस्तान में सैलाब आया, लेकिन टारगेट किसी एक जगह को किया गया, हाँ, और जिस जगह को किया गया, उसके बाद फिर क्या हुआ? भांडा दुनिया फूट ने गया। देखा, दुनिया ने देखा झूठ के कभी पाँव नहीं होते, तो हकीकत हकीकत ही होती है। तो लिहाजा बात ये है कि कभी भी इन झूठे मकार और प्रोपोगंडों से हमेशा मुहतियात से, एहतियात से और एक समझदारी का सबूत करते हुए वो करे आगे, इससे आगे। अब जो आगे आने लगा है वो इससे ज्यादा खतरनाक होने खतरनाक। लगे। वो क्या कहते हैं उसके, एआई वीडियोस, एआई वीडियोस, बिल्कुल आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो सी आ रही है, वो हमारे लिए एक बहुत जबरदस्त किस्म का दर्द सर बनने जा रही है। दुनिया उसे अच्छे कामों के लिए यूज कर रही है, हम उसे ब्लैकमेल करने के लिए यूज कर यस, रहे क्योंकि ये जमहूरियत है। हैं। और सब एक वायरल, दो बहनें हुई हैं अभी, एक वायरल हुई हैं, वो बाप के जनाजे पे ना नहीं मैं नहीं, व्लॉग बना रही मैं हैं। जो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते हम्म, छोड़ो, दफा करो। ठीक है, वो सॉरी मैं उस पे बात नहीं करेंगे उस पे। लेकिन आपके छोटे भाई हैं रजब भट्ट साहब, आपने उन्हें छोटा भाई कहा हुआ, आपने उनकी शादी ऐसे की है जैसे हक होता है। आपने अपने घर पे उनका मायूं किया, ठीक है, पैसा आपने लगाया, बाद में आ गई जी, बाद में ये भी कहा गया जी सारी शादी स्पॉन्सर थी। नहीं, क्या ऐसी बात सच है? नहीं, शादी स्पॉन्सर थी? नहीं ऐसी बात नहीं, सारा झूठ है। शादी स्पॉन्सर नहीं थी, उन्होंने अपने व्लॉग्स में कहा है ये। क्या रजब भट्ट ने अपने व्लॉग्स में यार, कहा पैसे है। मेरे हाथ से गए हुए हैं, आपके हाथ मुझे से पकड़ाए थे, मैंने दिए थे। आपने खुद भी लगाए पैसे? मैंने बायो मैंने किया था, हम्म, बकाया जो मेहंदी का इवेंट था और वलीमे का इवेंट था, हम्म, उसके पैसे दिए थे। उसके पैसे आपने दिए थे, लेकिन वो कह रहे मैंने हैं नहीं कि दिए, मुझे पैसे दिए रजब ने, तो मैंने आगे पैसे दिए। लेकिन ये वो मैं कह रहे हैं क्लियर कि कर लूं, स्पॉन्सर थी सारी शादी। ये किसने क्या है? रजब भट्ट ने कहा है। वो कुछ चीजें स्पॉन्सर होंगी। ठीक। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि हम जब व्लॉग्स देखते हैं तो उसमें ये कहा जाता है कि आज हमारे घर में मजलिस है, ठीक है, अब मुझे किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, शिया सुन्नी ये इस सर्टिफिकेट की मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं कलमा पढ़ता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ठीक है, मैं सैयद हूँ, मेरे लिए इश्क अहले बैत सबसे आगे है। सब हर मुसलमान के लिए, आपके लिए भी होगा, सर है क्यों नहीं है? आपके लिए भी होगा, हर बंदे के लिए, ठीक है, इश्क अहले बैत, उनका गम, उनकी चीजें सबसे ऊपर है, किसी सर्टिफिकेट के बगैर बात कर रहा हूँ ये नहीं। जब आप अपने घर की लेडीज खवातीन का व्लॉग बनाते हैं, वो रो रही हैं, ठीक है, कोई मजलिस वगैरह हो रही है, रो रही हैं, आप बताते हैं, और उसमें आप हंस खेल भी रहे हैं, मजाक भी कर रहे हैं, तो ये तासुर क्या तासुर देना चाहते हैं? आपने कभी समझाया नहीं कि भाई ये काम ना करो? मैं कौन हूँ तो समझाने वाला? उनकी एक अपनी लाइफ है, उनकी एक अपनी चीज है, मुझे नहीं इस चीज का पता। मैं इतना इतना का गहरा नहीं हूँ। उनकी एक अपनी लाइफ स्टाइल है। मलिक साहब, मैं आपके कौन उनकी नहीं, वालदा ने आपको बेटा कहा हुआ हाँ है। वो बिल्कुल, मैं आपको एक हकीकत बताऊँ, वो बड़ी अच्छी औरत है हम्म, और मैं उनकी बहुत एहतराम करता हूँ।
जो बिल्कुल, हम भी जेन्युइन है। करते हैं। लेकिन भाई एक बंदे की अपनी लिमिट होती है। मैंने कभी अपनी लिमिट क्रॉस नहीं की। मैं कौन होता हूँ कि किसी की लाइफ के अंदर दखल देने वाला? अगर आप मुझे भाई बने हो, आपको मैं कहूँ नहीं यार कल आपने ये ऐसा नहीं करना, ऐसा करना है, तो यार कल को आप भुगता नहीं जाओगे मेरे से? उकता तो यार जाता ये बंदा, उनकी अपनी लाइफ है, समझाने वाला। वो जाने उनका काम जाने, मुझे इसका नहीं पता। और मेरे मुतालिक पूछे, मैं आपको बताऊँगा अपनी लाइफ के मुतालिक। आपको सोशल मीडिया पे कौन लेके आया? मुझे सोशल मीडिया पे पीटीआई लेके आई थी। अच्छा, हाँ, नहीं आपका ये जो रजब भट्ट के साथ ताल्लुकात। ये बात की बात है। हुँ, पहले सोशल मीडिया के ऊपर इन्होंने मुझे बड़ा क्रिटिसाइज़ किया था, उसको काउंटर करने के लिए तो मैं आया ना। सही। नहीं मलिक साहब, ये जब हम बगैर ये शहाना, अकाउंट मुझे रजब नहीं हाँ, बनाया। रजब ने बना के दिए थे। जब हम ये शहाना लाइफ़स्टाइल देखते हैं कि सबसे पहले डकी ने ईट ओनली, ठीक है? फिर रजब ने गाड़ियाँ और फॉरेन टूर्स। जब यंग बच्चे जो अभी पढ़ रहे हैं, वो ये देखते हैं, उनको कहते हैं छोड़ो, दफ़ा करो पढ़ाई, पढ़ के मैं इतना डिग्री करके अच्छा, मैं 13-14 आपको लाख 1-2 रुपए चीज़ें लगाऊँ, बताता हूँ, 1-2 चीज़ें आपको बताता हूँ। मैं यूट्यूब पे फैमिली दिखाता हूँ, मैंने भाई अमीर हो जाऊँगा। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। एक ना बिज़नेसमैन फैमिली है पाकिस्तान के अंदर। आजकल उनके हालात थोड़े टफ जा रहे हैं। अल्लाह मुश्किलें आसान करने वाला है। अल्लाह सबकी मुश्किलें आसान करे। अच्छा, उनका स्टाइल क्या है? उनका शुरू में स्टाइल क्या था और उस स्टाइल से उन्होंने क्या चीज़ें की है, मैं अब आपको बता, ये बिज़नेसमैन फैमिली की बता रहा हूँ मैं। हुँ, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी गैराज में खड़ी हो। हुँ, बिल्कुल। आपने बुला लिया एक प्रोजेक्ट करने के लिए इन्वेस्टर को। जब इन्वेस्टर ने अच्छा घर देखा, अच्छा यार अच्छा घर है। एंटर हुआ, गैराज में अच्छी गाड़ी खड़ी है। ओह! ये तो बड़ी ये तो मेरे पास भी नहीं है। हुँ, बैठ के ड्राइंग रूम में बैठ के बातचीत हुई। उसी चीज़ में इम्प्रेस होके ना हुँ, आ गया। डील करनी शुरू हो गई। हुँ, ये एक ट्रेंड बन चुका है। आप अपना एक अच्छा ऑफिस खोलो, उसके ऊपर अच्छे पैसे लगा लो। वही ऑफिस को देख के लोग आपके ऊपर पैसा लगाएँगे, जी, इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो मैं इसलिए कहता हूँ बार-बार अपने भाइयों को, दोस्तों को, जितने भी सुनने वाले हैं कि यार हकीकत की ज़िंदगी जो-सी है वो हकीकत की है। जो बंदा आपको पहचाना जाता है ना कि ये अपने वालिद के नाम से, अपने दादा के नाम से, अपने परदादा के नाम से पहचाना जाता है, उसकी इज़्ज़त करो। हुँ, जो लोग आपको मिलेंगे ना कि यार ये फलाना-फलाना इनका है, ये फलाना ये इनका है, ये फलानी चीज़ इनकी है, उसकी कभी इतनी इज़्ज़त ना करो। हुँ, वो नौ दौलती लोग हैं। ना दौलती है लोग। तो लिहाज़ा बात सिंपल ये है, जब तक लालची इंसान जिंदा है, फ्रूटियाँ भूखा नहीं मरेगा। हाँ, ये बात आपकी बड़ी मशहूर है, ठीक बड़ा। है? और दूसरी बात ये है कि बंदा मुश्तरी शारबाज़। हुँ, क्या मतलब है इस बात का? मुश्तरी शारबाज़ से मुराद ये है कि कोई काम देखना है, कोई चीज़ करनी है, पहले तो उसको देखो, समझो। करने से पहले अगर आप देखना चाहते हो यार ये कैसा रहेगा, उसका इस्तिखारा करा लो। हुँ, ये तो अल्लाह का नबी का भी हुक्म है, आप बिल्कुल। इस्तिखारा करो। तो बात सिंपल ये है कि यहाँ पे सोच समझ के काम करना चाहिए। जो नई जनरेशन है ना, उनको इन चीज़ों से परे की शॉर्टकट की आदत। हुँ, शॉर्टकट कोई नहीं होता लाइफ में। हुँ, वो इक्का-दुक्का बंदों को 1-2 चांस मिल जाते हैं। वो जब चांस को सँभाल लें, तो वो सिकंदर कहलवाते हैं। अगर चांस को ना सँभाले तो दुनिया के अंदर वो बंदर कहलवाते हैं। हुँ, बिल्कुल। तो बात ये है, अल्लाह ताला हर इंसान को, कोई के, कोई रेहड़ी बाँध के या कोई कूड़ा उठाने वाला के या कोई लैंडलॉर्ड बंदा के, कि मुझे चांस कभी नहीं मिला। अल्लाह ताला ने हर किसी को दिया। अब उसको उसने वो उसको अडॉप्ट किया, उसका रिस्क लिया, तो अल्लाह ताला ने उसको हुँ, वो उसका नवाज़ दिया। नवाज़